नमस्कार। स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है यूएस एड के बारे में। होता क्या है कि यूएस एड ये होता क्या है। यूएस मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट, और एआईडी एजेंसी फॉर लिखा हुआ है, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य क्या है और इसको पहले देख लेते हैं ये है क्या। हाँ, 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। इसमें होता क्या है कि ये अलग अलग देशों में अपना प्रोग्राम चलाता है, और वो एक कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रोग्राम टाइप का है। जैसे हम मान लेते हैं कि सोमालिया में कोई आपदा आ गई, तो उसके लिए यूएसएड अपना पैसा जारी, अपना फंड जारी कर देता है कि हम इतना पैसा यहाँ के लिए दे रहे हैं। और ये कोई मतलब आकस्मिक घटनाओं के लिए ही नहीं सिर्फ कार्य करता है। ये आप यहाँ पर देखिए कि इसमें जो इंक्लूड होता है डिजास्टर रिलीफ, मतलब कोई आपदा आ गई, दैवीय आपदा आ गई, तो उसके रिलीफ के लिए पैसा देते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट माने कि औद्योगिक विकास में जो देश पीछे रह गए हैं, ये उसके लिए पैसा देते हैं कि आप लोग अपना औद्योगिक विकास करिए। पॉवर्टी एलिवेशन माने कि गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा देते हैं। और इनका पूरा लगभग मेन एजेंडा होता है कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और उसी के साथ में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो साथ में ह्यूमन वेलबींग को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसीलिए इस फंड को स्थापित किया गया था। अब ये फंड जब स्थापित किया गया था तो तब से लेकर अब तक इसका स्वरूप बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या था, आप जब देखेंगे तो यूएसएड जो है, इसका मतलब एनुअल जो बजट कह सकते हैं कि कितना पैसा ये डोनेट करते हैं, ये लगभग $20 बिलियन के बराबर का होता है। और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से मतलब रिलीज होता है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर यूएस डिपार्टमेंट से रिलीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लोग क्या करते हैं कि टैक्स देते हैं, और उस टैक्स का जब एकत्रण हो जाता है तो वही पैसा फिर जा करके दुनिया के अलग अलग देशों में, लिखा हुआ है कि मतलब दुनिया के लगभग 120 देशों में, हाँ ये देखो, दुनिया के लगभग 120 देशों में यूएसएड अपना कार्यक्रम चलाता है। और उसमें से अगर टॉप 10 देशों को देखा जाए, उसमें कौन है, जॉर्डन, अफगानिस्तान, इथोपिया, यमन। ऐसे जब आप देखते जाएंगे, और इसका पूरा फोकस जो होता है वो 39% इनका सब सहारन अफ्रीका के लिए ये कार्य करते हैं। मतलब कि ये लगभग 40% अपना पैसा कहाँ पर, सब सहारन अफ्रीका में मतलब भेज देते हैं। किस लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए। लेकिन अब इसका क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका स्वरूप चेंज हो रहा है। वैसे ये कार्यक्रम तो बहुत बेहतर है कि भाई साहब मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए कार्य किया जा रहा है, मतलब मानवता को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा तो हम लोगों को लगता है, लेकिन इस बार जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उन्होंने इस परिदृश्य को जो मतलब लगता था जैसा ही दिखा रहे हैं, उस परिदृश्य को चेंज कर दिया है। कैसे? जब राष्ट्रपति ट्रंप इस बार प्रचार कर रहे थे तो वहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अमेरिका इस टाइम पर जितनी उसकी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो उस कर्जे को उन्होंने ये कहा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमेरिका का गड़बड़ है, इसीलिए इनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है। तो जब से इस बार ट्रंप चुनकर आए हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में वो पूरा जांच कर रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ पर जा रहा है और उस पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। क्या उस पैसे में या उस खर्चे में कटौती की जानी चाहिए? अगर लगता है तो उस मतलब विभाग से जो बजट जाता है उस विभाग में, उसमें कटौती भी की जा रही है। अब देखते हैं कि ये अभी जब रिसेंट में चुनकर आए तो इन्होंने एक पूरा मंत्रालय बना दिया। किस लिए?
कि वो मंत्रालय जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, ये जो विभाग है ये सिर्फ यही कार्य करती है, रिसर्च करती है कि कहाँ पर कितना पैसा जा रहा है, क्या इतना पैसा जाने की ज़रूरत है ये भी देखती है, अगर नहीं ज़रूरत है तो वहाँ पर वो पैसे कटौती कर देती है। तो इस डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में एक पूरा अपना आंकड़ा जारी किया और बताया कि यूएस, देखो लिखा है यूएस टैक्स पेयर डॉलर वे आर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग, मतलब जो यूएस टैक्स पेयर जो वहाँ की जनता है वो जो टैक्स पे करते हैं वो कहाँ कहाँ पर पैसा जा रहा है, जो मतलब जहाँ पर ये पैसा जा रहा है वाहियात जगहों पर जा रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए एक बिल्डिंग बनवाई गई थी, एक वीडियो जारी किया गया था पाकिस्तान में, और उस बिल्डिंग में कुछ नहीं था और उसके लिए लगभग $1 मिलियन पैसे खर्चे जा रहे हैं। तो बहुत अधिक पैसे मतलब वेस्ट किए जा रहे थे, और वो पैसे ऐसे नहीं कि मतलब वहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख के दे रहे हैं, वो पैसे कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। तो वो पैसे एनजीओ के थ्रू अलग अलग देशों में डीप स्टेट के तहत तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे अब ये चर्चा में इंडिया में इसलिए बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि इंडिया के बारे में बात की गई थी, और वो बात ये थी कि $21 मिलियन खर्चे गए हैं यूएसएड के द्वारा इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए, माने कि इलेक्शन कह सकते हैं। और बीजेपी वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन मैनिपुलेशन के लिए इतना अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है यूएसएड के द्वारा। और इसी के नीचे आप देखेंगे एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि $29 मिलियन खर्चे जा रहे हैं, किस लिए? स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, माने कि जो राजनैतिक परिदृश्य है बांग्लादेश में उसको मजबूत करने के लिए $29 मिलियन खर्चे जाएंगे और खर्चे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर $29 मिलियन खर्चे जा रहे हैं तब तख्ता पलट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि तुम तख्ता पलट करने के लिए $29 मिलियन खर्च कर रहे हो, जो वेस्ट ऑफ मनी है यूएस टैक्स पेयर का। तो इसीलिए जब ये सब चीज़ें निकल कर आने लगी उसके बाद में इस पर डिबेट शुरू हो गया। अब राजदीप सरदेसाई एक पत्रकार है, उसने लिखा कि ये जो $21 मिलियन है, उसने शायद ये पूरा नहीं डेटा देखा होगा, उसने लिखा कि 21 मिलियन जो पैसा खर्चा गया है इंडिया पर वो उसमें ढाका भी शामिल है, माने कि बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन इसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि $29 मिलियन कहाँ पर? बांग्लादेश के लिए अलग से है। तो इस पर ज़्यादा बहस होने लगी, और फिर तब से ये बात होने लगी कि जो भारत में एनजीओ काम कर रहे हैं, और जो ये बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि मतलब इंडिया में जो एनजीओ काम कर रहे हैं वो भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे वो कैसे इंटरेस्ट, कोई भी अगर विदेशी कंपनियां है या कोई भी देश है दूसरा देश, तो वो कैसे अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है। ऐसे समझिए कि हम एक उदाहरण से बता रहे हैं, इलॉन मस्क हैं और उनकी एक कार बनाने वाली कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। अब दुनिया का प्रत्येक देश ये चाहता है कि सबसे बड़ा दुनिया का जो कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूम करने वाला देश है वो कौन सा है? भारत। तो भारत में सब लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, और वो प्रोडक्ट इस हिसाब से बेचना चाहेंगे कि भारत सरकार उनके प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बहुत कम लगाए। तो इलॉन मस्क क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि हमारी कार जो टेस्ला की है वो इंडिया में बिके और उस पर बहुत कम कस्टम ड्यूटी लगाई जाए। और लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहेगी वो, और क्या चाहना चाहिए ये भी सवाल है, क्योंकि पिछले सरकारों में उनके पापों का जो पूरा एक सिलसिला था वो सबने देखा है। उनको क्या चाहना चाहिए था कि तुम मतलब अगर टेस्ला कंपनी वाले अपनी तुम कार बना रहे हो तो आप अमेरिका में बना करके और सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए मत आओ, तुम आ करके इंडिया में टेस्ला की फैक्ट्री लगाओ और फिर यहाँ पर उसका प्रोडक्शन करो। वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के जो मतलब इंडिया के वर्कर हैं उनको हायर करो और फिर तब बनाओ, वो टेक्नोलॉजी हमें भी सिखाओ।
इंडिया वालों को ये चाहना चाहिए, और यही इलॉन मस्क और भारत के बीच में यही समझौता होने के लिए भी जो पीएम मोदी के द्वारा यात्रा किया गया था, यही सब पूरा हो रहा था कि तुम आ करके इंडिया में फैक्ट्री लगाओ और फिर बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अब यूएस एड वाले, इसीलिए यूएस एड महत्व रखता है कि यूएस एड सरकार अपने हिसाब से रखना चाहता है। वो इसीलिए इलेक्शन मतलब पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए अपना पैसा जॉर्ज सोरोस को इसीलिए लगाता है कि जाओ पैसा खर्च करो, कि वो अपने हिसाब से सरकार को रखना चाहता है। जब उसके हिसाब से सरकार होगी तो वो टेस्ला की कार वहाँ अमेरिका में बनेगी और इंडिया में डायरेक्ट बिकेगी। तो ऐसा सिस्टम रहेगा। तो इंडिया वाले ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर कोई एनजीओ, मतलब एनजीओ बहुत सारे एनजीओ हैं पॉलिटिकल टाइप के, वो ये तो कहेंगे कि हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा एजुकेशन दे रहे हैं वो आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ एनजीओ को छोड़कर, हम सभी एनजीओज पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ को छोड़कर और मतलब बहुत बेहतर कार्य नहीं किया जा रहा है एनजीओ के द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कह सकते हैं कि नैरेटिव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोगों में, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम पर मियाँ खलीफा और एक वो सिंगर थी रिहाना करके नाम था, जो मुकेश अंबानी के लड़के के शादी में नाची हुई थी। तो ये लोग किसान थोड़ी हैं, लेकिन उस पर ट्वीट कर रहे थे। तो क्या माना जाए, ये कोई ना कोई फॉरेन प्रोपोगेंडा था, उसी के तहत तो ये लोग ट्वीट कर रहे थे। नहीं तो इनको इंडिया के इंटरनल मामले में खास करके हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी यूपी के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें इंटरफेयर करने की क्या आवश्यकता थी। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पैसे दिए गए हैं तभी ऐसे कार्य होते हैं। अब यूएस फंड का जो पूरा सिस्टम है वो देख लेते हैं कैसे कैसे करके इंडिया में आया है। आप ये देखिए कि 2010 में आप देख रहे होंगे कैसे फंड आ रहा है, ये ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। और फिर एकाएक 2021 से देखो आप जब 2021 से देखेंगे तो कितना ये फंड बढ़ चुका है 2021 से 22 के बीच में। अब इसमें एक सवाल भारत सरकार के ऊपर भी उठता है कि अगर जब ऐसे मतलब कह सकते हैं इनविजिबल हैंड के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, तो तुमको इसके लिए जो तुम एजेंसियां पाल रखे हो वो क्या कर रही हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। लेकिन तब फिर ये भी सवाल उठता है कि जो एक FCRA एक्ट के तहत 20,000 एनजीओ को बैन किया गया था इंडिया में, तो वो कहीं ना कहीं जानकारी भारत सरकार को मिली होगी, तभी वो बंद किया गया था। तो इस चीज़ को रेगुलेट किया जाए, मतलब किए जाने की बहुत आवश्यकता है। इस पर अभी तो रिसर्च ही चल रहे हैं। अब ये जितने रिसर्च और ये ग्राफ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये सब ट्विटर हैंडल पर एक हॉकआई नाम का ट्विटर हैंडल है, उसी का ये पूरा रिसर्च है और उसी के हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब हाँ, ये देख लेना कि यूएस फंड में इंडिया में मतलब कैसे निवेश हुआ है। अब इसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर इंडिया में यूएस एड का पैसा आ रहा है तो क्या सिर्फ एनजीओ को आ रहा है, ये कैसे पता चल रहा है। तो वो अगले ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं यूएस फंड। पहले इस चीज को देख लो, यूएस फंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। इसका तात्पर्य क्या है। अब इसका ये थोड़ा ऐसा ये राजनीतिकरण हो जा रहा है। कैसे, इससे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में ये जो फंड आ रहा था यूएस एड का वो बहुत अधिक था। ये देखो कैसे आ रहा है और धीरे धीरे ये कैसे कम होता चला गया, और जब एनडीए की गवर्नमेंट आ गई तब बिल्कुल एक प्रकार से कम ही हो गया, कि मतलब ये भारत सरकार को पैसा देना लगभग नाम मात्र के बराबर पैसा दिया जा रहा है। एक चीज ये भी देख लेते हैं,
अंडर द यूपीए गवर्नमेंट मतलब 2004 से 13 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने कितना पैसा रिसीव किया है? 204 मिलियन डॉलर। जबकि एनजीओ ने कितना रिसीव किया है? 2114 मिलियन डॉलर। किसके थ्रू? यूएस एड के थ्रू। ये आंकड़ा देखो और फिर उसके साथ में दूसरा आंकड़ा ये देखो कि एनडीए सरकार जब आई 2014 से लेकर के 2024 तक, तब गवर्नमेंट को जो फंडिंग मिला है वो मात्र 1.51 मिलियन डॉलर, जो नाम मात्र का बराबर है। कह सकते हैं कि भारत में लगभग एक महीने का इतना गुटखा खाकर लोग थूक देते होंगे, उतना पैसा है ये। जबकि इस चीज को देखना, एनजीओ को कितना गया है? 25 मतलब इतना मिलियन डॉलर, 79 मिलियन डॉलर गया है एनजीओ की फंडिंग को। इसका आशय क्या निकाला जा सकता है? इसका मतलब यही है कि यूएस एड ने एनजीओ पर भर भर के पैसा खर्च किया है, और ये सब एनजीओ वही एनजीओ है जो एक प्रकार से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को चलाते हैं। ये कई एनजीओ हैं और उन सब एनजीओ को आप लोग देख सकते हैं, और रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सब एनजीओ कैसे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मेनली समझाने का मकसद यही था कि इस चीज पर मेन राजनीति इसी चीज पर हो रही है। इस टाइम पर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है, इसी चीज को लेकर मचा हुआ है। अब इसमें कई लोग अभी कहेंगे कि डिफेंडिंग वाले मूड में आ जाएंगे कि हो क्या रहा है कि सरकार भी इसका पैसा ले रही है। जैसे ये रेलवे में कुछ पैसा यूएसएड का इन्वेस्ट है, हर जगह पर इन्वेस्ट है। तो इसके काउंटर में बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि सरकार को उस टाइम पर पता नहीं था कि ये कैसे कार्य कर रही है। तो अभी देखते हैं इस पर और क्या आने वाले समय में अपडेट होता है, उसके लिए फिर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।